हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है करूपू पार्ट 4। और हम लोग पार्ट 3 के रिकेप की बात करें। पार्ट 3 में यहाँ पर भगवान करूपू का स्वयं एंट्री हो चुकी है कोर्ट के अंदर, लेकिन वहां पर बेबी कन्नन ने उन्हें कहा है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते न्याय दिलाने के लिए। तो आगे देखते हैं कहानी नया मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So, सो let's लेट्स get गेट स्टार्टेड started विदाउट एनी डिले। व्हाट्स योर प्रेयर? 2 फरवरी को मेरे क्लाइंट के जेवर चोरी हो गए। 6 फरवरी को पुलिस ने उन्हें बरामद करके कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट को प्रोड्यूस किए गए अब 4 महीने होने को आ गए, लेकिन आज तक वो जेवर इस कोर्ट से क्लाइंट तक नहीं पहुंचे। एग्जैक्टली। 4 हियरिंग पुलिस चूक गई और 1 अप्रेजर। 2 हियरिंग स्ट्राइक में निकल गई और 1 महीना कोर्ट की छुट्टियां। और 1 हियरिंग में आप नहीं आए। आज सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मेरे क्लाइंट को उनके जेवर दे दीजिए। That's my prayer. ये प्रेयर नहीं है, मुझ पर और मेरे कोर्ट पर एक्यूजेशन है। ना ये एक्यूजेशन है, ना ये एलिगेशन है, जस्ट फैक्ट्स। पंखा कब ठीक होगा? अभी देखता हूँ। आ जाते हैं दिमाग खाने। चलना, मरवाएगा तू। इनका गुस्सा उन पे क्या निकल कहा रहा है। तुमने? फैक्ट जानना चाहोगे? तुम कोर्ट के प्रोसीजर नहीं जानते, ये फैक्ट है। क्या वो जेवर उनके हैं? क्या वो ओरिजिनल है? उन्होंने बिल प्रोड्यूस किया या इन जेवरों का किसी और केस से ताल्लुक है? क्या इनके पास कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट है? कहाँ है रिकॉर्ड? तुम्हारे कहने से क्या मैं इन्हें ऐसे दे दूंगा? मदुरई कोर्ट में ये सब नहीं सिखाया। यहाँ का यही है प्रोसीजर। कोर्ट की अपनी तहजीब होती है। अगर ये पता होता तो क्लाइंट को समझा के लाते। है कोर्ट में ऐसे कपड़े में आते हैं? अरे ए लड़के, कपड़ों किसमें क्यों है? क्यों बोल रहे? स्लीव, वेयर इज द स्लीव? कोर्ट का एक डेकोरम होता है, ऐसे ड्रेस पहन के अंग प्रदर्शन करके। I won't entertain this in my court. इस दुनिया में और भी हजारों दिक्कतें हैं, वो आपको दिखाई नहीं देती क्या? हाँ, मैंने क्या पहना है उससे आपको दिक्कत है, पर दिक्कत मेरे कपड़ों में नहीं, आपकी सोच में। सही बात है। नाइस। नाइस, सही उनके है। वो भी हंस रहे। हाँ, उनको भी बोला था ना गजरा। कोर्ट के अंदर बेढंगे कपड़े पहनने और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक गलत उदाहरण बनने के लिए इन्हें 1 दिन के लिए जेल भेजा जाए। हाँ? कोर्ट का आदेश है। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनको कुछ होना चाहिए। देखो ना, पसीना, हाँ ना। डिहाइड्रेशन, अरे बेहोश हो गए वो। वॉमिट आ गया। खून वाला। ओह नो। बिनु, अभी सर्जरी नहीं नहीं हो हो सकती। सकती। अरे इनका ही अगर सर्जरी नहीं होगी तो फिर क्या काम का वो कोर्ट क्यों नहीं आएंगे फिर? सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। ओह नो। लिवर ऑलमोस्ट 90% डैमेज्ड Oh है। my किसी God. भी वक्त कोमा में जा सकती है। जितनी जल्दी हो सके। मुझे किसी भी हाल में पैसे चाहिए। मेरी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ भगवान क्यों भी कर अपना रहे हो पावर तुम? नहीं यूज हाँ। कर सुनो, सकते ना। हेलो, हेलो, बट वो हेलो। कोर्ट के लिए थोड़ी यहाँ पे। आई डोंट नो। मैटर तो कोर्ट का ही है ना। मैंने कुछ पैसे जमा करवा दिए हैं ताकि प्रोसीजर शुरू हो जाए, लेकिन मेन ऑपरेशन के लिए उन जेवरों का मिलना जरूरी है। इस तरह की इमरजेंसी में मजिस्ट्रेट के घर जाकर उनसे ऑर्डर इशू करवा सकते हैं। कोशिश करके देखें। हाँ, उन्हें तो हाँ। प्रोसीजर मालूम है। यस। देखा, यहाँ भी पॉलिटिशियन मिल गए। ये लोग आधी रात को भी ऑर्डर निकलवा लेते हैं। हर सुविधाएं ने, जैसे मुसीबत इन्हीं पर आती है। रुके रुके रुके, आप कहाँ जा रहे हैं? सर का ही एक केस है, बहुत ही अर्जेंट है। लड़की आईसीयू में है। सर से कहकर ऑर्डर इशू करवाने आई हूँ। मैडम, आप तो जानती हैं इस वक्त उनसे कोई नहीं मिल तो सकता। उन लोगों से इसलिए कैसे मिले? सर, ये अलग केस है, वो अलग केस है। बात समझने की कोशिश करो। हम 2 मिनट में यहाँ से 200 चले रुपए जाएंगे। लगते हैं आप मेरी Yes. मजबूरी सर के लिए। ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। हेलो, क्या शोर मचा रखा है? सर वो माय लॉर्ड, ये रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का केस है माय लॉर्ड। वो लड़की आईसीयू में है, काफी सीरियस है। सोना मिलने के बाद ही ऑपरेशन हो पाएगा। कस्टम से भी रिपोर्ट ले आए हैं। ऑर्डर पास कर दीजिए प्लीज। कोई अंदर नहीं आएगा। हाँ? जो भी मैटर है कल कोर्ट में बात होगी। लो पीछे वो Please, खड़े। माय लॉर्ड, मदद कर दीजिए बस 2 प्लीज। मिनट है। अगर यहाँ से नहीं गए तो अरेस्ट करवा दूंगा। मुझ पे जो गुस्सा है वो लड़की पे मत निकालिए। 2 मिनट। माय लॉर्ड प्लीज। मैडम, आप प्लीज जाइए यहाँ से। वो मजाक नहीं कर रहे। वो 2 मिनट बाद आकर वापस चेक करेंगे। प्लीज जाइए। मैं जो कह रही हूँ उसे गलत मत समझना, पर तुम्हें यूँ भीख मांगने की क्या जरूरत है? अपनी शक्तियों से जो चाहे कर सकते हो। नहीं कर हाँ। सकते हैं।
वादा किया वादा उन्होंने। किया है। सारे रिपोर्ट्स जमा करवा दिए हैं सर। मैंने डीए रिपोर्ट सबमिट कर दी है। कस्टम्स का इन जेवरों से कोई लेना देना नहीं है। आई रिक्वेस्ट मेरे क्लाइंट को उनके जेवर दिए जाएं। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। ये क्या है दैट्स ऑल? हैं? दैट्स ऑल क्या? अब उन्होंने पता है वर्ड किससे पकड़ मार लिए। पकड़ ले। सड़क पर चलता हुआ कोई चंगू मंगू हूँ? कब से देख रहा हूँ तुम्हें, एक बार भी अदालत में ढंग से पेश नहीं आए, बकवास कर रहे हो अभी बस। कुछ और मिल गया। न्यायाधीश को आदर से संबोधित करने के तरीके हैं। माय लॉर्ड, लॉर्डशिप, योर ऑनर, एक बार भी तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। अरे लॉर्ड सोच तो के आए वही हो क्या? है। अदालत की तौहीन करते रहोगे, यही है? सर सर ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। तुमसे पूछा मैंने। हाँ। बोलो तभी जब कहा जाए। कोर्ट का अपमान किया है, पहले माफी मांगो, उसके बाद जेवरात ले जाना। पहले कोर्ट में ढंग से पेश आओ और माफी भी मांगो। मांग लो, अभी क्या कर सकते हैं, मांग लेंगे वो। क्या हुआ, केस तो आगे पास करूं? हाँ? कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो। अगले केस को बुलाओ। माफी मांग लो। आई एम सॉरी भगवान से सॉरी बुलवाए। माय लॉर्ड। साइन हो गया। चलो फाइनली साइन तो किए। Yes. Again, मिले फाइनली। अभी तक हाथ में नहीं आए हैं, जब तक नहीं मिला तब तक नहीं बोलने का कि मिले हैं। कुछ गायब तो नहीं है ना? आप ऑपरेशन की तैयारी करवाइए, मैं पहुंचती हूँ। कुछ और मैं हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ। चोरी नहीं हो जाए वे। क्या हाँ? क्या कहा? ओ नो। शी इज नो मोर। आई ओ नो। बेनो। क्योंकि अभी उनके लिए कुछ वर्थ ही नहीं रहा ना सोने का, बेटी चली गई। लगता है केस जीत गए। तो पार्टी कब दे रहे हो? माल संभाल लोगे ना? केस जीत गया मैं। लेकिन मेरी बेटी हार गई। अरे बेशरम। वो रख भी दिया अपने पास। साले मेरी बेटी चली गई और तुझे सोना चाहिए। बेटी चली गई मेरी। मेरी प्यारी बेटी बिनु मर गई। क्या बात है भाई? वकील ढूंढने आए हो? जाओ जाओ, सब लुटे रहे हैं यहाँ। हाँ, वकील साहब, बिरयानी मंगवाऊं आपके लिए? ये लो, ये भी। सर, आपने मुझे मेरा सोना क्यों लौटा दिया? जवाब दीजिए। मेरी बच्ची मर गई। आप सब कातिल हैं। मैं क्या करूं अब इन सब का? अब तो मुझे इनकी कोई जरूरत भी नहीं। अभी वो सोने की कुछ वैल्यू नहीं है। हाँ। माया के ये जाल आगे। में फंसे यही तो करपू मर्डर है। महाराज। कितनी मेहनत की थी ना इन्हें पाने के लिए, और वो देखो गालियां देके चला गया। इसीलिए किसी का भला नहीं करना चाहिए। वैसे बहुत बुरा हुआ ना, इकलौती औलाद, जवान बेटी। मैं एक दो चक्कर एक्स्ट्रा लगवाता, लेकिन मरने नहीं देता। क्यों बुरा लग रहा है? कल रात को जज के घर आया था ना? अरे तुझे बस उसको खुश करना था और कुछ नहीं। बिना कोई सवाल किए झट से तेरा काम हो जाता। सच कहूं तो इस बार वाकई डर गया था। ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट मुकाबला था भाई, पर कोर्ट ने इज्जत बचा ही ली। उस दिन यही तो समझाया था, कोर्ट का अपना प्रोसीजर होता है।
भगवान भी चाहे तो उसे बदल नहीं सकता। ओके ब्रो, चैलेंज ओवर। अब यहाँ से निकल लो महाराज। इस मौत का ओह नो। जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तुम जिम्मेदार हो। क्या कहा था उस दिन? जस्ट गॉड थिंक्स, या गॉड से सीरियसली? ब्रो। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं नहीं जानती थी कि तुम बेबी कनन की टीम से हो। तुमने जितना पैसा मांगा दे चुकी हूँ। अब तो तुम्हें देने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। देखो, मेरे वो सबूत लौटा दो और केस की सारी फाइल्स भी। मैं किसी और वकील को हायर कर लूंगी, प्लीज। चल एक मौका देता हूँ तुझे। अभी उठाएंगे वो। केस मुझसे लेके किसी और को देना चाहती है ना? कोर्ट के आधे से ज्यादा वकील यहीं सेम पर हैं। प्रोसीजर जो बेबी कनन ने किए थे। तो तेरा Yes. केस छोड़ दूंगा, वरना तुझे केस वापस लेना होगा। सर, मेरा केस ले लीजिए सर। मेरी हेल्प कीजिए सर, प्लीज सर। दीदी, कम से कम आप ही मेरी मदद कर दीदी। है? भगवान होकर भी हार गए? हाँ। नहीं, मनुष्य बनकर हार गए। यहाँ इंसानों का हारना कोई नई बात नहीं। हर दिन कहीं ना कहीं इंसान किसी ना किसी कोर्ट में हारता है। यहाँ हारने वाला आखिरी इंसान हूँ। आज के बाद इंसाफ मांगने जो भी आएगा, वो अभी तो गॉड पावर यूज कर सकते हैं ना, वो चैलेंज ओवर हो गया। नहीं, ईमानदारी से कैसे जीतेंगे वही दिखाएंगे। वॉक टेक ओवर। यस Nice. यस यस। खोल लिए कपड़ा। नाइस। फाइनली। ओह वाओ वाओ। ओह, मिर्ची उनको थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा। कुछ नहीं, उनको तो खुद चढ़ाते हैं। वही, उन्हें मिर्ची का असर नहीं होने वाला। नहीं, उनकी उल्टा जो मिर्च होगी वो पूरी होगी। उन्हें आंखों की थोड़ी जरूरत है। नहीं। ओह वाह, ये पीछे देखिए क्या शॉट लिखा है। वाह। गूज़बम्स आ रहे। ओह, ओह, क्या हुआ? गेम ओवर। ओह, गेम ओवर। ओह, ओह, वाह। टायर में हाँ।
ये ओ अरे चेन चेन। जंजीर। बुलेट पीछे जा रहे हैं उनके। ओ और बुलेट घोड़े में कन्वर्ट हो गई। यस और चारों को एक साथ में। War mode begins. ओ तो यहाँ पर स्वयं महाराज करपू ने एक केस खुद उठा लिए है और वहां पर उनके जितने भी गैंग के आदमी थे बेबी कन्नन के, उनको उन्होंने बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मजा चखाया है। तो अगले वाले पार्ट के तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि ये मूवी हमें इतनी ज्यादा पसंद आ रही है कि हम लोग तो दिन पर दिन सूर्या सर के फैन होते ही जा रहे हैं। Yes. तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।